ये क्या है रूल 8D? रूल 8D लगता है कि जहां आपका टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है साथ साथ में, यू आर डूइंग अ टैक्सेबल बिजनेस एंड यू आर हैविंग एन एग्जेम्प्ट बिजनेस, तो फिर उसमें कितने एक्सपेंस को डिसअलाउ करना है उसके लिए रूल 8D होता है। तो वो देखो उसमें इसमें रिवीजन है, तो अपन देखते हैं क्या रिवीजन है। सब रूल 1 तो वही है, थियोरेटिकल है कि असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू अकाउंट्स ऑफ द असेसी of the previous year is not satisfied with the correctness of the claim of expenditure made by the assessee or claim made by assessee that no expenditure has been incurred in relation to income which does not form part of total income. Income which does not form part of total income का मतलब exempt income. तो assessee का कहना है कि मेरे दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं और मेरा एग्रीकल्चर का काम भी है। नाउ एग्रीकल्चर ऑल ऑफ यू नो इज एग्जेम्प्ट। अब मैंने कुछ खर्चे किए, खर्चे मैंने मैन्युफैक्चरिंग से क्लेम कर लिए पूरे के पूरे, और ऑफिसर ने बुला के पूछा कि भाई तुम्हारा तो एग्रीकल्चर बिजनेस भी है तो उसका खर्चा, मेरे पास उसका कोई खर्चा नहीं है, जो भी खर्चे है सब मेरे मैन्युफैक्चरिंग के ही। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एग्रीकल्चर में 1 रुपए का खर्चा ही नहीं हुआ? ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो असेसिंग ऑफिसर मेरे क्लेम से डिससैटिस्फाइड है दैट नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर एग्जेम्प्ट इनकम। या फिर दूसरे एग्जांपल में मैंने कहा कि साहब वो एग्रीकल्चर में ना सिर्फ 2% खर्चा हुआ है, हमारे टोटल खर्चे का सिर्फ उतना सा 2% एग्रीकल्चर का है, बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग का है। ऑफिसर फिर सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता है कि साला उल्लू बना रहा है मेरे को, इतना कम खर्चा वहां कैसे होगा? तो असेसी जो कह रहा है, बेसिकली देखो, बेसिकली इन द फर्स्ट प्लेस तो असेसी का काम है सेग्रीगेट करना कि भाई मेरा इतना खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का है और इतना खर्चा एग्रीकल्चर का है। अगर एओ आपकी बात से सेटिस्फाई हो गया तो फिर ये रूल लगता ही नहीं, फिर ये रूल लगेगा ही नहीं। आपने कहा कि भाई मेरा 40% खर्चा एग्रीकल्चर का है, 60% मैन्युफैक्चरिंग का है, एओ सेटिस्फाई हो गया कि बराबर बोल रहे तुम, दिस इज अ गुड डिवीजन, आई एग्री विथ यू, तो मैटर कंप्लीट, खलास हो जाएगा वहां। लेकिन अपन ये कह रहे कि सिर्फ 2% एग्रीकल्चर का है, या है ही नहीं, एग्रीकल्चर में खर्चा ही कहां हुआ, ऐसे ही उग गई घास। अरे घास तो नहीं है, सब्जी भाजी उगाया तुमने, ऐसी उग जाती। अगर ऐसी उगती होती तो बस फिर सब लोग वही करते। सो एओ इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अब वो क्या करेंगे देखो, अब लिखा है उधर, he shall determine the amount of expenditure in relation to such income, यानी एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चे कितने, ये अब एओ डिसाइड करेगा इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 2। तो यहां अमेंडमेंट है सब रूल 2 में। तो कैसे देखो, सब रूल 2 कहता है कि एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, नेमली नंबर 1 अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर directly relating to exempt income. For example, फार्म लेबरर्स की सैलरी, वो फैक्ट्री में तो काम नहीं करते, फार्म पे ही काम करते, वो सीधा सीधा किस चीज का खर्चा हो गया, एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर पंप चलाया अपन ने, पानी का पंप चलाते तो उसका इलेक्ट्रिक मीटर का बिल, खेत पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो ऑब्वियसली ये खर्चा किसका है, एग्रीकल्चर का। फिर वहाँ एग्रीकल्चर फार्म पे मैनेजर्स होंगे, उनका खर्चा, बाकी जो खर्चे होते हैं रॉ मटेरियल वहाँ लाने का खर्चा, सीड्स वगैरह परचेज करके लाए, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दिस दैट, जो भी खर्चे होते हैं फार्म पे, वो प्लेनली एग्रीकल्चर के लिए। तो वो तो पूरे अपन क्या मानेंगे कि ये एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के खर्चे हैं, इसको पूरा पूरा अपने को डिसअलाउ करने का है, राइट। अगर पीएनएल में डेबिट में होंगे तो उसको सबको ऐड बैक कर। दूसरा ऐसा है, पढ़ो मत, पहले समझ लो, कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे मैनेजर फैक्ट्री को भी देखता है, एग्रीकल्चर को भी संभालता है, उसकी सैलरी। फिर कुछ एसेट्स है, जो एसेट्स हम यहां भी यूज करते हैं वहां भी यूज करते हैं, उसके डिप्रिसिएशन। लोन लिया है,
लोन का पैसा हमने दोनों में यूज किया है तो उसका इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। कॉमन एक्सपेंस यानी कि जिसमें कुछ बेनिफिट एग्रीकल्चर को भी मिला है और उस खर्चे का कुछ बेनिफिट हमारे फैक्ट्री को भी मिला है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी मिला है। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि इसको डिवाइड कैसे करें, किस रेशियो में इनको डिवाइड करें, 50-50, 40-60, कैसे, 70-30, हाउ। तो उसके लिए फिर फॉर्मूला दिया है नंबर 2 में। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो पहले डिसअलाउ हो गए, अब बचे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के लिए ये पॉइंट है, ये एड हॉक है या आप कह सकते हैं उसको एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन है ये, क्या बोलता है, 1% of the annual average of the monthly average of the opening and closing balance of the value of investment, income from which does not form part of total income. कुछ समझ में नहीं आया? अरे सिंपल है। फिर से देखो क्या बोलते हैं, 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी आपको क्या करना है कि ये आपका एग्रीकल्चरल बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हर महीने का, यानी जैसे अप्रैल अपने को देखना है इन्वेस्टमेंट्स, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है इनटू एग्रीकल्चरल बिजनेस। जैसे कि अपन ने खेत खरीदा तो खेत का पैसा इन्वेस्टमेंट पाएंगे ना। सो आई हैव इन्वेस्टेड से 140 crores इन एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड अदर मशीनरीज एंड ऑल द इक्विपमेंट्स दे। टोटल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 140 crores। अब ये 140 crores जो है वो तो कम ज्यादा होते रहता है ना, हर महीने कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ ये कुछ वो चलते रहता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि हर महीने का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और उसका एवरेज करना है, ठीक है, एवरेज। तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आया 10 लाख और मैंने 1 लाख के और कुछ खरीद के लाए थे इक्विपमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस पे 11 लाख आ गया। तो दोनों का एवरेज कर दो तो 10.5 आएगा। फिर मई में ओपनिंग 11 रहेगा, फिर उसमें कुछ खर्चा अपन ने और कर दिया, 3 लाख का एडिशन किया तो 14 लाख हो गया। तो इसका एवरेज निकाल लो कितना आएगा, 11 + 14 डिवाइड बाई 2, 12.5 ना, बराबर है। ऐसे कर करके आप अप्रैल हो गया, मई हो गया, फिर कुछ बेच दिया तो कम भी हो जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, जो भी है। तो मंथली ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकालते जाओ और ये एवरेज आते जाएगा। फिर ये साल भर का ऐड करो, ऑल 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स का ऐड कर दो। ऐड करके ये एग्रीगेट आ जाएगा। इसको फिर डिवाइड बाई 12 करो। सो दिस एग्रीगेट डिवाइड बाई 12 विल गिव अस एवरेज। तो इसको बोलेंगे एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस। आए समझ? अब ये जो एवरेज आया इसका 1%, 1%, 1% हम लेंगे और वो जो भी अमाउंट आएगा, सपोज कॉमन एक्सपेंसेस 40 लाख और ये आया 12 लाख, 1%, तो 12 लाख अपन वहां पे डिसअलाउ करेंगे। इसका कोई बेस नहीं है कैलकुलेशन का, ये व्हाट यू कैन से एक एस्टिमेशन है कि अगर हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है तो उसका 1% खर्चा तो आएगा ना मिनिमम, इतना तो खर्चा अपन करेंगे ही। ये एस्टिमेशन पे है, क्लियर। लेकिन कभी कभी ये एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है। अब मैंने कहा कि ये एग्रीगेट एवरेज निकाला अपन ने मंथली, फिर उसका एनुअल का एवरेज निकाला, उसका 1% लिया। अब वो 1% मान लो कि आ गया 9 लाख, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 4 लाख पूरे एक्सपेंसेस 4 लाख है। तो 4 में से आप बताओ मुझे कि 4 में से 9 में कैसे डिसअलाउ करूं। ऐसा सुना है कि 4 लाख का टोटल खर्चा है, उसमें से 9 लाख है ना तो एग्रीकल्चर का है।
4 में से 9 लाख एग्रीकल्चर का है। ऐसे कैसे हो सकता है? 4 में से 9 लाख एग्रीकल्चर का है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए लिखा है फिर प्रोविजो में, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिफर्ड टू अंडर 1 and 2, ये दोनों मिला के, शैल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द एसएससी। ये अगर ऐसा हो रहा है कि 9 लाख एग्रीकल्चर, तो भैया ऐसा नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो 4 है वो टोटली एग्रीकल्चर है, कम से कम ऐसा मान लो। मगर ऐसा तो मत कहो कि 4 में से 9 एग्रीकल्चर का है। यानी ये तो ऐसा हो गया, एक स्टूडेंट मिला मुझे, बहुत खराब जोक है, नहीं सुनना तो बंद कर दो। स्टूडेंट मिला मुझे, कहता है सर टोटल मेरे को 70 आए ग्रुप 2 में। फिर मैंने पूछा अच्छा डीटी में कितना है? मेरे से पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में कितना है? बोलो डायरेक्ट में तो 80 आ गए। डायरेक्ट टैक्स में 80 आ गए और टोटल ग्रुप में 70 आए। सो 70 में से 80 डायरेक्ट टैक्स में आए। नाउ टेल मी हाउ इज दैट पॉसिबल? अपने इंस्टीट्यूट ने अभी नेगेटिव मार्किंग तो शुरू नहीं किया है, जैसे सीपीटी में था नेगेटिव, तो वैसे अच्छा सीपीटी में भी देखो नेगेटिव मार्किंग जरूर है, लेकिन कभी किसी के मार्क्स गैजेट में माइनस में देखी क्या आपने? नहीं ना, वो 0 कर देते उसको। दे विल गिव इट अ 0, दे विल नेवर गिव -13। यानी एक ऐसा इंसान जिसने हर आंसर गलत दिया तो माइनस हो के ऐड होते जाएंगे ना, तो उसका स्कोर तो माइनस में जाना चाहिए। तो कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं, उसको 0 करके दिखाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे ओके डन, समझ में आ गया? वेरी गुड।